ओली अभी तक नहीं गए हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ओली ज़रूर जाइए, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और ओली कैसे जाया जाए, पहला क्वेश्चन ये है। तो ए, आप बाय रोड जा सकते हैं, बी आप एयरवेज से जा सकते हैं। बी ऑप्शन हमें पता नहीं था, हमें वहाँ जाके पता चला, तो हम लोगों ने ए लिया। और अगर बात करी जाए फूड और कल्चर की, तो मुझे ओली का खाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसी, काफ़ी अच्छे से कुक हुआ मुझे इस टाइप का खाना पसंद है। और मैं अभी तक जितने भी हिल स्टेशन पे गई हूँ, मुझे कहीं पर भी खाना अच्छा नहीं लगा है, सिवाय कश्मीर के। वहाँ का खाना बहुत अमेजिंग होता है। गलत वर्ड है ऐसे बोलना कि क्योंकि खाना हर जगह का अच्छा होता है, बट मुझे पर्सनली कश्मीर का खाना पसंद आया है। और उसके बाद अगर मैं कुछ बता सकती हूँ खाने के बारे में, तो हाँ, ओली का खाना बहुत अच्छा होता है। और भी अगर बात करी जाए वहाँ के कल्चर की, तो आप वहाँ जाके पहाड़ी गढ़वाली कल्चर देखने को मिलेगा आपको, जो कि मैंने कभी नहीं देखा था, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ जाके कहाँ रुका जाए, 13 किलोमीटर्स पहले एक छोटा सा शहर पड़ता है जोशीमठ करके, तो आप वहाँ रुको। वहाँ से आप रोप वे लेकर ओली पहुँचो। और अगर आप बाय रोड जाते हो जोशीमठ से ओली, तो आपको 13 किलोमीटर्स का रूट कवर करना पड़ेगा, जो कि आपको पहाड़ के उसके हिसाब से आपको 1.5-2 घंटा तो आपका आराम से लगेगा। बट अगर आप जोशीमठ में रुकते हो, जैसे हम रुके थे, तो वहाँ से आप सिर्फ रोप वे लेके 25 मिनट्स में आराम से पहुँच सकते हो। ना आपको कार पार्किंग की टेंशन होएगी, ना किसी भी चीज़ की टेंशन होएगी। हम लोगों ने भी यही किया कि हम लोग जोशीमठ में हमने स्टे लिया, और जोशीमठ से नेक्स्ट डे हम ओली के लिए निकले। और ओली में हमने क्या क्या किया वो आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। बट हाँ, कहीं कहीं आवाज़ का थोड़ा इशू हो सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो इशू मैं कुछ भी करके, फिर भी कुछ बोलने वाली थी, कुछ भी करके उसको थोड़ा सा लेवल में लाऊं, ताकि आपको समझ में आ सके। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तो अगर कहीं पर भी आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ सॉरी अभी से। और एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि बाकी हिल स्टेशंस के कंपैरेटिवली ओली जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा। जो रूम आपको नैनीताल, मसूरी, शिमला में जो आपको 1500 टू 2000 की रेंज तक में मिल जाएगा एक अच्छा रूम, वो आपको ओली में मिलेगा 5000 से स्टार्टिंग होएगी, और 12000 पर नाइट तक का आपको रूम मिलेगा। बट अगर आप जोशीमठ में रुकते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीप रूम मिल जाएगा। चीप एज इन 2500 3000 तक का मिल जाएगा आराम से, और वो अच्छा खासी होगा आप मतलब रहने के अकॉर्डिंग। तो और अगर आप क्या नाम है ओली में रुकना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ऑप्शंस हैं आपको। वहाँ पे भी आपको टेंट्स में भी रुकने का ऑप्शन है, वहाँ पे कॉटेजेस वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। बट हम जोशीमठ में रुके थे, क्योंकि हमको वो रोप वे लेना था, और अगर हम ओली में जाके रुकते तो हम वो रोप वे नहीं ले पाते, तो इसलिए हम लोग जोशीमठ में रुके। और अगर आप भी जाते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी जोशीमठ में रुक। सीधे ही चलते हैं जोशीमठ। I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around, we throw that to the side.
freedom, yeah. I get those goosebumps every time. I need the hype. 14 आवर्स ट्रैवल करके और जस्ट 14 किलोमीटर्स दूर होकर हम लोग यहाँ रुक गए हैं क्योंकि ऊपर से रोड क्लीन हो रही है और वो सब नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ का ट्रैफिक रोक रखा है। पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा और हम लोग की बैक ने जवाब दे दिया है। बस ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 14 ही किलोमीटर तो है, 33 मिनट्स पहुँच जाएंगे, रेस्ट करेंगे। पता नहीं, शायद पूरी रात हमको यहीं वेट करना हो सकता है, पता नहीं। तो सुनो, आफ्टर 14 और 15 16 आवर्स के बाद हम कहाँ हैं? जोशीमठ। कहाँ है जोशीमठ? ये like it's in the Himalayan terrain which is associated with Uttarakhand। और मेरा कितना मन था वहाँ आने का। हमेशा से इंतजार कर रहा है सब आने का। ये सरासर झूठ है। Waiting all our life। नहीं, ये सरासर झूठ है। ये मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है यहाँ पे। मेरी कमर, मेरे पैर सब कुछ टूट चुके हैं और फाइनली अब हम रूम में चेक इन करने जा रहे हैं। रात के 11 बज चुका है। मुझे नहीं आना था हिल्स पे। इट्स वेरी वेरी ठंडा हियर। ये हमारा होटल जहाँ पे हम अभी चेक इन करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा। मेरा मन था कि मैं कहीं कोई ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो। बट कभी भी ऐसे हस्बैंड से शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए जिसे एडवेंचर्स पसंद है। मुझे नहीं, और मेरे हस्बैंड को पसंद है। और अगर हस्बैंड को पसंद है और वाइफ को पसंद नहीं है तो हाल ये होगा। मैं मतलब इतनी ठंड है, मुझसे कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा है। बहुत 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 ठंड है और अभी यहाँ पे बारिश हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 60 की 80 के आसपास बचता है किलोमीटर्स। मतलब हम केदारनाथ के नहीं, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ, यहाँ से बद्रीनाथ सिर्फ 60 to 80 के बीच में है और हम बद्रीनाथ के बहुत पास है, इसकी वजह से बहुत ठंड हो रही है और बद्रीनाथ में स्नोफॉल हो रही है। अब हम अंदर जाएंगे, चेंज करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हम सुबह के निकले हुए हैं और हम अब पहुंच रहे हैं। अंदर चल के बात करते। बाय। What? आपने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मिस्टर खान? बालकनी सुबह में देखेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। फाइनली
2 दिन के सफ़र के बाद हम प्रॉपरली अभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं। पहले हम कल गए थे रानीखेत, हमने वहाँ स्टे करा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और रात में हिल्स पे ट्रैवल करना मतलब सेफ नहीं लग रहा था। तो और कोविड की वजह से रात में 10 बजे के बाद कहीं एक जगह का बॉर्डर वगैरह बंद भी हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने रानीखेत में स्टे करा। हम लोग सुबह निकले वहाँ से 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे और हम अब पहुँचे हैं यहाँ पे। कैन यू इमेजिन इस टाइम हो रहा है इस टाइम हो रहा है 11:30 रात के, या आई गेस 12 बज रहा होगा। हम लोग तब से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमें 12 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट करूँगी। मुझे लगा था कि हम कहीं वहीं पार्टी वगैरह करेंगे जहाँ पर भी होंगे, बट मैंने ट्रैवलिंग का तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे अचानक से एक रात पहले पता चला कि हम लोग जा रहे हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी नाम नहीं सुना था ओली का। मतलब उसके जब मैंने सुना तो मैंने इसके यूट्यूब पे मैंने सर्च करा, गूगल करा, तब मुझे पता चला। क्योंकि मैं बिल्कुल भी माउंटेन पर्सन नहीं हूँ। मतलब मुझे विंटर से चिढ़ है। पहाड़ मतलब मुझे ऐसा है कि अगर आप मुझे पहुँचा दो ना पहाड़ के ऊपर तो मैं वहाँ खुश होंगी, बट वो जो रास्ता होता है ना वो चक्कर वाला, वो मुझसे नहीं झेला जाता। हालांकि मेरी तबीयत नहीं ख़राब होती है, बट मुझे डर लगता है। मे बी कोई होगा जो मेरी तरह ऐसा फील करता होगा कि जिसे डर लगता हो ऊंचाई से। और फनी चीज़ ये है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है और मैं कैबिन क्रू थी। इमेजिन, पता नहीं कैसे मैंने जॉब करी है, क्या करा है, बट फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए, चाहे कितनी भी टाइम के बाद पहुँचे हैं। और यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है और मुझे मेरा रूम भी अच्छा लगा, जैसे कि आप भी देख ही सकते हैं। और कल देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर तो आप बहुत कुछ सकते हो, बट रात के 12 बजे की ठंड में कौन नहाता है। तो फाइनली मैं बोल सकती हूँ, मैं क्या बोल रही थी मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, वैसे यहाँ पे होता बहुत कुछ है, बट कोविड की वजह से पता नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हमें कल पता चलेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह कोविड की ही वजह से बंद हैं, तो बहुत ही कम खुले हुए हैं, जिसमें से हमें काफ़ी अच्छा होटल मिल गया है जिसका रूम वगैरह काफ़ी क्लीन है, सैनिटाइज्ड है, सब कुछ है। क्योंकि ये चीज़ आप भले ही आप ट्रैवल कर रहे हो कोविड में, बट आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि इन सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो। हाथ सैनिटाइज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, जगह देख दाख के लेना। तो मतलब इसीलिए हमको इतना टाइम लग गया। प्लस हम लोग यहाँ कभी नहीं आए थे और हमारे मोस्टली जितने भी नोन्स हैं, हम लोगों ने जिनसे पता करा फ्रेंड्स वगैरह से, वो लोग भी कभी ओली नहीं आए हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल नया रूट था, नया सब कुछ यहाँ पे नया नया है। हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। तो अब हमने डिनर वगैरह भी नहीं करा है, तो अब हम डिनर करेंगे। और मैं
बहुत थक चुकी हूँ 12-14 घंटे की ड्राइव के बाद। 12 घंटे तो मुझे आज ही ड्राइव करते हुए हुए हैं, ट्रैवल करते हुए हुए हैं, वरना मैं कल से ड्राइव पे हूँ। कल से कहाँ पे हूँ? मैं कल से ट्रैवल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब मिलते हैं हम सुबह में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मुझे आप लोग को एक चीज़ दिखानी है, मेरा फेस इग्नोर करो क्योंकि मैं जस्ट सो के उठी हूँ। आपको अभी इसी वक्त अपने रूम से व्यू दिखाना है। वेट। Look at this. Just look at it. Oh, Lord. Shit. ये पहाड़ लिटरली बिल्कुल ऊपर है। पता नहीं कैमरे में ये कितनी दूर दिख रहे हैं या क्या है, बट ये लिटरली बिल्कुल यहाँ पर है और हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। जब मैंने कर्टन खोला सुबह सुबह, मेरे लिटरली तोते उड़ गए। रात में जब हम लोग आए थे तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था और बिल्कुल भी नहीं पता चला कि हम कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं। बट अब जब वापस जाने की बात हो रही है, जो कि हम आज नहीं है कल जाएंगे, बट जब भी जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि कैसे जाएंगे। नूर खान कुछ उधर पीछे वाले पहाड़ के ऊपर देखो, शायद वही बद्रीनाथ और केदारनाथ वाला होगा। स्नो भी है और आज स्नो पड़ने का था, बट वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में पड़ी है और मुझे नहीं देखनी स्नो, इससे और ऊपर जाके यहीं दिखा देते तो शायद मैं देख लेती। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको डर लग रहा है? एक्साइटेड और यार अभी आदमी मुझसे पता नहीं क्या कराने वाला है यार, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बहुत हो गया मेरे लिए एडवेंचर, मुझे मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग बना दो। बोरिंग बना दो मेरी लाइफ। दिखाऊंगी कि अब मेरे साथ क्या करने वाले हैं बाद में। अभी तो मैं चाय वाय पीऊँगी, फ्रेश होंगी, तैयार होंगी, बट कसम से मुझे अभी भी ये पहाड़ देख के बहुत डर लग रहा है। मुझे वैसा लग रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ और कोई एडवेंचर नहीं करना है नूर। मैं तुम्हें यही मिलूंगी ऐसे ही, तुम होकर आओ। तो जो भी तुम्हें खतरनाक खतरनाक करना है। सरकार मालिक। 1 घंटे में रेडी होना है। क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई अपनी बीवी के यार साथ कोल्ड ऐसा हो गया है यहाँ पर, पता है, एक रात में। हाँ नहीं करना चाहिए हमें कुछ और भी ऐसा गंदा। अभी तो केबल कार जाना है, फिर चेयर कार जाना है। चेयर कर नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है, एक जगह ले जाओ, कर ले जाना है, वो भी बहुत जबरदस्ती करके। वो दिखाया था ना मैंने तुम्हें, परफेक्ट क्या सॉन्ग बोल? का वीडियो।
मुझे नहीं देखना कोई भी, वो होगा अपने आप। वो तभी तो परफेक्ट है, मैं इम्परफेक्ट हूँ। मैं इसीलिए इम्परफेक्ट हो जाती हूँ। You are with a perfect guy. मत करो यार प्लीज। मत करो। अभी अभी तो यार कौन करता है अपनी पहली एनिवर्सरी में अपनी बीवी के साथ ऐसा। नॉर नॉर क्या? क्या क्या कर रहे हो? चलो जल्दी तैयार होते हैं। चाय पी के आऊंगी।